आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं वरुथिनी एकादशी के बारे में। हर वर्ष वैशाख महीने में वरुथिनी एकादशी मनाई जाती है। यह पर्व वैशाख महीने में कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा उपासना की जाती है। सभी दुख दर्द और दरिद्रता से छुटकारा पाने के लिए वरुथिनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के वराह रूप की पूजा अर्चना की जाती है। शास्त्रों के अनुसार अत्यंत ही श्रेष्ठ मानी जाती है वरुथिनी एकादशी, और अगर आप इस एकादशी का व्रत धारण करते हैं अत्यंत ही श्रेष्ठ है। लेकिन किसी भी कारणवश मान लीजिए आप इस एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं, तो भी आज के दिन आपको भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि आज के दिन अगर आप बिना व्रत किए भी भगवान श्री हरि की पूजा आराधना करते हैं, उनके मंत्रों का जप करते हैं, तुलसी दल युक्त भोग उन्हें अर्पित करते हैं, और आज आप किसी भी प्रकार से तामसिक चीजों का सेवन नहीं करते हैं, जैसे कि लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, इन चीजों का त्याग कर दीजिए। इसके साथ ही चावल आज आपको भूल से भी नहीं खाना चाहिए। तो अगर आप नियम पालन कर लेंगे तब भी आपको भगवान श्री विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त हो जाती है। एकादशी के नियम एक दिन पहले यानी दशमी तिथि से ही प्रारंभ हो जाते हैं। एक दिन पहले ही स्नान करके शुद्ध भोजन करना चाहिए। दशमी तिथि को भी लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। मसूर की दाल का या बैंगन का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अगले दिन जो वरुथिनी एकादशी का दिन होता है, उस दिन सुबह उठकर स्नान किया जाता है। अगर आपके आसपास कोई पवित्र नदी हो, तालाब, सरोवर, कुंड हो, तो वहां पर आप स्नान कर सकते हैं, या फिर तुलसी जी की जड़ की मिट्टी थोड़ी सी अपने शरीर पर लगाकर भी स्नान किया जा सकता है। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा मंत्रों के साथ करें। उपवास रखकर व्रत की कथा पढ़ें। अपने पूरा दिन भगवान श्री हरि का ध्यान करें, और इस दिन आप अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान दक्षिणा जरूर दें। एकादशी के दिन चावल का दान नहीं दिया जाता है, लेकिन द्वादशी तिथि को चावल का दान और चावल का सेवन जरूर करना चाहिए। जैसा कि हर व्रत में आपको बताया जाता है कि एकादशी के दिन महिलाओं को सिर से स्नान नहीं करना चाहिए और तुलसी पत्र भी नहीं तोड़ना चाहिए। दोस्तों, एकादशी के व्रत में चावल का सेवन बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। साथ ही इस दिन चावल बिल्कुल भी नहीं बनाए जाते। शास्त्रों में बताया गया कि अगर आप चावल खाते हैं तो वह चावल नहीं, आप कीड़े मकोड़े खा रहे हैं। इसलिए आपको इस दिन चावल नहीं चाहिए और ना ही इसका सेवन करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा। दोस्तों, एकादशी के एक दिन पहले यानी दशमी तिथि से ही आपको प्याज, लहसुन, मसूर की दाल और चावल का सेवन बंद कर देना चाहिए। दशमी एकादशी और इसके बाद द्वादशी के दिन भी प्याज, लहसुन, मसूर, उड़द, चने की दाल आदि का सेवन ना करें। इसके साथ ही आप इन 3 दिनों में शहद का सेवन भी ना करें, और ना ही एकादशी के दिन सेव की फली का सेवन करें। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। वरुथिनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के वराह अवतार की पूजा के दौरान उन्हें नीले रंग के फूल अर्पित करें। इसके अलावा भगवान वराह को नीले रंग के खाद्य पदार्थों का ही भोग लगाएं, क्योंकि वराह भगवान को नीला रंग अति प्रिय है। वरुथिनी एकादशी के दिन अगर आप दान करना चाहते हैं तो अनाज, वस्त्र, धन आदि के अलावा एक और चीज का दान अवश्य करें। वह वस्तु है नीले रंग का रत्न या नीले रंग की माला। आप अपनी क्षमता अनुसार रत्न या माला का दान करें। रुथनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की चतुर्भुज प्रतिमा को ही पूजा में रखें। भगवान वराज की प्रतिमा को मंदिर या घर में पूजा के लिए स्थापित नहीं किया जाता है, क्योंकि धर्म शास्त्रों में इन्हें भगवान श्री हरि विष्णु का रौद्र स्वरूप माना गया है। एकादशी के दिन यदि आपके घर परिवार में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लग जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में आप एकादशी व्रत तो अवश्य करें। सभी नियमों का भी पालन करें, लेकिन आपको भगवान का स्पर्श या पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए। अगले दिन जब आप व्रत का पारणा करते हैं तो सूतक की अवस्था में जल या तुलसी पत्र या फल या फलाहारी वस्तु से व्रत का पारणा कर सकते हैं। यदि आप यात्रा में हैं या कहीं बाहर हैं और पूजा पाठ या पारणा की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो आंख बंद करके मानसिक रूप से मन में सभी वस्तु का, सभी विधि का ध्यान करते हुए यदि आप एकादशी व्रत करेंगे तो आपको एकादशी पूजा का व्रत का पूरा पुण्य प्राप्त होगा, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में मानसिक पूजा का भी विधान बताया गया है। और इसी तरह यदि कोई माताएं, बहनें
मासिक धर्म पीरियड की अवस्था में रहती हैं, तो ऐसी अवस्था में भी उनको व्रत करना चाहिए। व्रत के नियमों का भी पालन करना चाहिए, लेकिन उनको भगवान का स्पर्श या पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए। साथ ही जो माताएं बहनें गर्भावस्था में हैं, गर्भवती है, तो उनको अपने बालक का, अपने शिशु का, गर्भस्थ बच्चे का ध्यान रखते हुए ही एकादशी व्रत करना चाहिए। अच्छी प्रकार से भलाहार करके वह व्रत कर सकती हैं, लेकिन कोई भी इस दिन गलत काम ना करें। चलिए, आज का वीडियो का टॉपिक हम यहीं से खत्म करते हैं। अगर हमारे तरफ से दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी तो लेटेस्ट न्यूज को सब्सक्राइब करके चैनल को बेल आइकन जरूर प्रेस करें। चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।